तो हेलो जी गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। साइंस ऑफ द गॉड मानबा का एपिसोड 4 आ गया, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ मैं आजकल बिजी चल रहा हूँ। तो ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में बनाया है, तो वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो सकता है, मैनेज कर लेना गाइस, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में क्वालिटी के साथ लाऊंगा। तो चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इंत्यांग नीचे गिरते हुए बोलता है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें दिखाया जाता है इंत्यांग नीचे गिरने के बाद बेहोश हो जाता है और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही होती है। और दिखाया जाता है कुत्ते के साथ कोई एक आदमी उसके पास आ रहा होता है और उसके सामने आने के बाद उसको देखता है और फिर बोलता है, हंसते हुए, इंसान। और अचानक से हमारा इंत्यांग आँख खोलता है और उसको कोई बुला रहा था, इंत्यांग इंत्यांग। और इंत्यांग मन में बोलता है, ये कौन सी जगह है। और वो पीछे मुड़ता है और बोलता है, जियांतिंग। और दिखाया जाता है जियांतिंग को, जो बोलता है, इंत्यांग हमें बचाओ, इंत्यांग मुझे बचाओ। और इंत्यांग डर के मारे चिल्ला देता है। फिर उसका आँख खोलता है, फिर पता चलता है वो एक सपना था। फिर वो देखते हैं उसके सामने एक कुत्ता, फिर उसका फट जाता है और चिल्लाने लग जाता है। और दिखाया जाता है असल में वो एक कुत्ता था और उस कुत्ते को पीछे से कोई मारता है ऐसे। इंत्यांग शॉक होने के बाद पीछे मुड़ के देखता है कौन है। और हमें दिखाया जाता है कोई हाथ में चाकू लेके बोलते हैं, दाकुन, ज्यादा शरारत मत करो। और इस बार तो इंत्यांग का फट के 64 हो जाता है और वो शौक में चला जाता है। और फिर वो लड़की बोलती है, तो तुम होश में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम मर जाते बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता। और हमारा इंत्यांग शौक पे शौक होते हुए बोलते हैं, क्या मैं हेल्प में आ चुका हूँ और ये क्या हेल्प की कोई डेबिल है। और वो लड़की आके इंत्यांग के सर के ऊपर हाथ रख के सहला रही होती है। और गाइस मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हमारे मोहल्ले में कुछ सस्ते गांजा फूकने वाले इंत्यांग के जैसा होता है। साले को पता नहीं चल रहा है इतना खूबसूरत लड़की और वो डेबिल बोल रहा है। बैक टू द टॉपिक। वो लड़की बोलती है, अच्छा तुम्हारा बुखार तो चला गया है, बहुत अच्छी बात है। और हमारा इंत्यांग बोलता है, ये हेल के डेबिल तो बहुत नरम दिल लगता है, सुनो भाई इसकी बात सुनो। और वो लड़की कंफ्यूज होके बोलती है, तुम्हारा बुखार फिर से क्यों चलने लगा। लेकिन हमको तो पता है इंत्यांग शर्म से टमाटर जैसा लाल हो चुका होता है। और अचानक से कोई दरवाजा खोलते हैं और वो लड़की बोलती है, डैड, तो मतलब उसका डैड है। और हमारा मेंटल पेशेंट इंत्यांग बोलता है, हेल का डेविल का भी फादर होता है। भाई क्या बताऊं इसका, भाई इसका कोई कुछ करो यार। और हमारा पागल इंत्यांग कहता है, कौन सी जगह है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। और हमारी लड़की कहती है, डैड मुझे लगता है इसके सर में बहुत गहरा चोट लगा है। और वो आदमी बोलता है, ये लड़के तुम्हारा नाम क्या है। और हमारा इंत्यांग बोलता है, मेरा नाम इंत्यांग है। मतलब उसको पता नहीं, मतलब चोट लगा है ना दिमाग में थोड़ा बहुत, मेंटल पेशेंट हमारा। और हमारा इंत्यांग मन में सोचता है, मुझे पता नहीं मैं कहाँ और मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे सेफ रहना होगा, इन लोगों से सेफ रहना होगा। और वो आदमी बोलता है, मैं मेरा नाम बताता हूँ, मेरा नाम है लिंगरोंग और ये है मेरी बेटी जियोन और ये हमारा कुत्ता दागयोन। और इंत्यांग कहता है, वैसे ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ आया कैसे। और हमारे लिंग अंकल बोलते हैं, मुझे तो तुम एक कचरे के ढेर में मिले और मुझे जैसे कि पता चला तुम्हें बहुत चोट लगा था और मुझे बिल्कुल पता नहीं था तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। और हमारा इंत्यांग बोलता है, क्या मतलब मैं अभी तक मरा नहीं, ना स्वर्ग में गया ना नर्क में गया, इसका मतलब मैं अभी तक जिंदा हूँ। भाई लोग सस्ते नशा का असर भाई इसका। और जियोन बोलते है, पापा मुझे लगता है इसका बुखार की वजह से ये पागल हो गया है। और लिंग अंकल बोलते हैं, मैं फिर से पूछता हूँ, तुम कहाँ से आए और कहाँ रहते हो। और हमारा इंत्यांग बोलता है, मैं घर पे रहता हूँ, बट मेरे पास अभी कोई घर नहीं। भाई तो घर पे नहीं कहाँ पर रहेगा भाई। बैक टू द टॉपिक। और हमारे ली अंकल भी मेरी तरह सोचते हैं, भाई ये पागल वगल है क्या। ठीक है, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम आराम से रेस्ट करो। इंत्यांग बोलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल ली। और ली अंकल बोलते, ठीक है तुम अभी रेस्ट करो, हम चलते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद इंत्यांग मन में सोचता है, मैं आई ऑफ केओस के हाथों से बच गया, अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी मुझे कहाँ जाना चाहिए। और बाहर निकल के बाद जीवन उसके पापा से बोलता है, पापा आपने इसको गॉड के हवाले क्यों नहीं कर दिया, उसके पास तो हमें पैसे देने के लिए भी नहीं है, आपने उसको घर में क्यों रखा अब तक। और ली अंकल उसके बेटी को बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने उसके ऊपर इतना खर्चा किया और उसको गॉड के हवाले कर दूं। हैं उसको ठीक होने के बाद मैं उसको अपने दुकान पर फ्री का मजदूर बना सकता हूँ। भाई बाप बेटी दोनों भाई स्कैमर है भाई। और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, कोई एक लैब के अंदर डॉक्टर एक जिंदा लाश को जिंदा छोड़ो भाई, क्या उसको ना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो लड़की दौड़ के आ रही होती है, हमारी तुम्हारी किसकी भाई पता नहीं। लड़की आके बोलती है, डॉक्टर सु वो गॉड्स की टीम को पता चल गया वो कहाँ है। और हमारा डॉक्टर कहता है, वो कहाँ है। और हमारी क्यूटी पाई बोलती है, गॉड की टीम पूरी जी जान से ढूंढ रही है, उनको जल्दी मिल जाएगा और आपको हेड बुला रहे हैं।
और डॉक्टर सू बोलते हैं मुझे पता है, मैं काम करने के बाद उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगा। और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है गेमिंग पीसी को। भाई हर गेमर का सपना होता है। और उधर एक लड़का गेम खेल रहा होता है और अचानक से उसका दरवाज़ा खोलता है और हमारा डॉक्टर बोलता है सर आपने मुझे बुलाया। और वो आदमी बोलता है तो बताओ मुझे सब कुछ कैसा चल रहा है। और डॉक्टर बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट तो सब कुछ अभी स्टेबल है, सही चल रहा है, लेकिन उधर पापियों की हालत थोड़ी बुरी हो चुकी है। मतलब पापियों की आप लोगों को समझा देता हूँ, वो हमारा हीरो जहाँ से आया है ना, मतलब वो गुलाम, उधर उसकी बात हो रहा है, क्योंकि ये लोग ही तो गॉड बन के बैठे हैं साले। अच्छा तो एक भी अच्छी बात नहीं, तुम्हारी आवाज़ सुन के तो यही लग रहा है तुम कोई भी अच्छी न्यूज़ सुनाने नहीं आए मेरे को। ये जो मेरे कंट्रोल के बाहर सारी चीज़ जा रहा है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ऐसा कुछ सुन लिया तुम्हारे मुंह से तो तुम नेक्स्ट टाइम जिंदा नहीं बचने वाले। और हमारा डॉक्टर बोलता है जी सर मैं समझ गया। फिर से वो आदमी बोलता है वैसे तुमने पावर सप्लाई के बारे में क्या सोचा अब तक? वैसे हम तो अभी लोगों को आयोप क्योस के बारे में नहीं बता सकते। और हमारा डॉक्टर बोलते हैं सर मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि बाहर के लोग हमारी वजह से आराम की ज़िंदगी जी पा रहे हैं, तो उनके उसके बदले उन लोगों को तो हमें कुछ देना ही पड़ेगा। वैसे भी इंसान सही होते हैं सब कुछ भूल जाने में। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा ये दोनों बात शायद कुछ कर रहे हैं ना पावर उसके, शायद इंसान से वो लोग कुछ पावर लेते हैं। मतलब वो गुलाम है ना, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा तो याद होगा। और सीन शिफ्ट करके फिर से हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो मन में सोचता है जबकि मैं मौत के मुंह से बच गया तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं अगर वापस लड़ाई करने जाऊं तो कुत्ते की मौत मर जाऊंगा। और इंतियांग को बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देता है और कोई कहता है भागो मत मेरे लिए रुको। और इंतियांग बाहर जाते हुए बोलते हैं बाहर इतना शोर किसका है? और बाहर निकलने के बाद इंतियांग देखते हैं जीवन एक सुअर के पीछे ऐसे पड़ी रहती है और बोलती है भागो मत। और वो सुअर जाके सीधा इंतियांग के पेट के ऊपर और दोनों भाई चकरा के गिर जाते हैं। और फिर वो देखती है जीवन की तरफ, दोनों में डर का माहौल रहता है। और जीवन एक डेविल के रूप में कहती है अब देखता हूँ तुम कहाँ भागोगे। और हमें दिखाया जाता है एक चीख की तरह एक चिल्ला रहा आता है कोई दर्द में। और सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है हमारा सुअर शहीद हो जाता है और जीवन बोलती है तो तुम जग गए। और हमारा इंतियांग बोलता है तुम ये क्या कर रही हो? और जीवन बोलती है मैं तो सुअर को मार रही थी। और जीवन कहती है आज रात किसी का बर्थडे बैंक्वेट है तो उन्होंने ऑर्डर दिया सुअर रोस्ट करके उनको देना होगा। रेस्ट एंड पीस सुअर भाई। और हमारा इंतियांग बोलते हैं हनी रोस्ट पिग मतलब। जीवन कहती है तुम पर खून कैसे लग गया, चलो जल्दी से कपड़े बदल लें। और हमें दिखाया जाता है कमरे के अंदर दोनों जाते हैं और इंतियांग बोलता है लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों आई अंदर? जीवन कहती है तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, तुम मुश्किल होगा तो मैं तुम्हें कपड़े बदलने में हेल्प करूँगी। इंतियांग बोलते हैं ठीक बात नहीं, लेकिन यूकिन बोलती है क्या बड़ी बात है, पहले भी तो तुम्हारे कपड़े मैंने ही बदले थे ना। जी क्यों कहती है अपना वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से कपड़े उतार दो ना। और हमारा ली अंकल दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है मेरी बेटी ये सुअर। और वो देखता है भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं इस शादी में सहमत नहीं हूँ, तुम लोग ये सब बंद करो, या क्या कर रहे हो तुम लोग। और गाइस इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। तो बाय बाय।